हरे कृष्णा। जेम सीरीज के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं विशेष शब्द धर्म क्षेत्र पर, जो भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में आता है। और ये भगवत गीता का बोला हुआ पहला शब्द है। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा, यानी इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन इससे रोचक प्रश्न ये है कि धृतराष्ट्र जैसा महाअधर्मी क्यों कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोलकर संबोधित कर रहा है और संजय से प्रश्न पूछ रहा है कि वहां मेरे पुत्र और पांडु पुत्र ने क्या किया। हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं इस कुरुक्षेत्र की महिमा कि यह धर्म क्षेत्र क्यों कहलाता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं अलग अलग दृष्टिकोणों से कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, वैदिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण से। आज से 5000 वर्षों पूर्व इस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का उपदेश अर्जुन को दिया, जो सुप्रसिद्ध रूप से श्रीमद् भगवद गीता या गीतोपनिषद के नाम से प्रख्यात है। ये धर्म का उपदेश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम, समस्त उपदेशों में परम उपदेश है। और ये उपदेश ऐसा है जो अन्य वैदिक शास्त्रों में भी नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस धर्म का महान संदेश अर्जुन को इस पावन भूमि में दिया, इसलिए इसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा कारण, वैदिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें, वैदिक शास्त्र बताते हैं कि कुरुक्षेत्र की ये पावन भूमि न केवल मनुष्यों के लिए अपितु देवताओं के लिए भी एक तीर्थ स्थल है, एक धर्म भूमि है। देवतागण अपने धामों से यहाँ आते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने पाप मिटाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति लेकर वापस अपने धामों को जाते हैं। कुरुक्षेत्र की ये भूमि इतनी पावन, इतनी पवित्र है कि देवता भी यहाँ आकर अपना उद्धार करके जाते हैं, इसलिए इसे धर्म भूमि या धर्म क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा कारण, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं अलग अलग युगों में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूं अर्जुन। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना करने के लिए कुरुक्षेत्र की पावन भूमि का चयन किया और वहां पर महाभारत का युद्ध रचाया, जिसमें उन्होंने विनाशाय च दुष्कृताम, दुर्योधन जैसे दुष्टों का संहार किया और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज उनकी स्थापना करके धर्म को स्थापित किया। क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी, कुरुक्षेत्र धर्म भूमि या धर्म क्षेत्र कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या है धृतराष्ट्र का भय, जिसके कारण धृतराष्ट्र विचलित हो रहे हैं। धृतराष्ट्र के दो भय हैं। एक, इस धर्म भूमि या धर्म क्षेत्र का पांडवों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पांडव धार्मिक हैं, और दुर्योधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि दुर्योधन अधर्मी है। क्या है वो पांडवों पर अनुकूल प्रभाव? धृतराष्ट्र जानता था कि पांडव प्रारंभ से ही धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव धर्म का आचरण किया है और सदाचार का जीवन जिया है। अब जब धर्म युद्ध होने वाला है, धर्म उनके पक्ष में होगा तो उनकी विजय सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, ये युद्ध स्थल एक धर्म भूमि है, इसकी महिमा, इसका प्रकोप पांडवों के पक्ष में जाएगा। पांडव और शक्तिशाली होंगे और धर्म के संरक्षक, धर्म के पिता भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। इस तरह सब कुछ पांडवों के पक्ष में है तो विजय सुनिश्चित रूप से पांडवों के पक्ष में ही जाएगी। ये धृतराष्ट्र का पहला भय है। दूसरा भय, दुर्योधन के लिए प्रतिकूल, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक पावन भूमि है, पवित्र भूमि है। यहां आकर दुर्योधन जैसे दुष्ट, पापी, दुराचारी का भी हृदय पवित्र हो सकता है। हम कभी कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है या किसी तीर्थ स्थान में जाता है, कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, उसके मन में थोड़ा सा सौहार्द आ जाता है, सदाचार आ जाता है। यदि मेरे पुत्र दुर्योधन के हृदय में सदाचार आ गया तो वो लालच छोड़ के, इस भूमि को हड़पना छोड़ के पांडवों के साथ समझौता कर लेगा और बोलेगा कि भाई भाई में क्यों लड़ाई हो, पांडव आप लोग ये पूरा हस्तिनापुर रख लीजिए, तो मेरा क्या होगा। ये है धृतराष्ट्र का भय कि मेरे पत्थर दिल दुष्ट दुर्योधन का हृदय अगर इस पवित्र भूमि में फूल समाल कोमल और पवित्र हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। ये है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की महिमा कि क्यों धृतराष्ट्र ने इसे धर्म क्षेत्र कहकर संबोधित किया और उनके भय के पीछे छुपा हुआ कारण। हम इस गीता इजी मीनिंग सीरीज में और भी अनेक जेम्स लेकर आएंगे गीता से और आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।